NISCL AO एग्जाम। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। NISCL AO का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड ये जो अभी आपके पास टाइम है, ये बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके इसी साल सिलेक्शन लेने का। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, इसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आज से आपको किस तरीके से क्या स्टडी प्लान, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, आपको राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट सोर्सेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू, जो आज से आपको स्टार्ट कर देने हैं। तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें एंड आज से ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट करें। अगर आपने मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी आज से फॉलो कर ली, डेफिनेटली आप इसी साल NISCL AO में फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। तो जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकता है एंड जो स्टूडेंट सीरियस हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम टुडे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या मिस्टेक है जिस वजह से स्टूडेंट्स NISCL AO के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो लोग गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगते हैं। बहुत से यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बताते हैं आपको टीचर्स जिन्होंने खुद कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा है बट फिर भी वो आपको गाइड कर रहे हैं एंड इसके थ्रू स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं एंड गलत स्ट्रैटेजी एंड गलत सोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं। मुझे बहुत से यूट्यूब चैनल्स के मैसेजेस आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर आप हमारे पेड बैचेस, हमारी पेड क्लासेस को प्रमोट कर दीजिए, बट आई डू नॉट नो कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। इसीलिए मैं किसी भी पेड प्रमोशन में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन सोर्सेज ही बताता हूँ जो मैंने खुद फॉलो करे थे जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, व्हेन आई क्लियर्ड ऑल द बैंक एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या सोर्स है जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है? ये जो लेवल है एग्जाम का, ये बिल्कुल आपका IBPS PO SBI PO लेवल का ही रहने वाला है। तो अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट भी इस इंश्योरेंस एग्जाम को देना चाहता है देन यू मस्ट अपीयर फॉर दिस एग्जाम। किस सोर्स से आपको प्रिपरेशन करनी है, मैंने एक सिंगल सोर्स ऑलरेडी आपको बता दिया है जिससे आपकी सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, मैंने खुद इसी को फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था सारे बैंक एग्जाम्स में। NISCL AO के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ये कोर्स मोर देन इनफ है। आज से आपको इसी से अपनी प्रिपरेशन करनी है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं करा है, इसी कोर्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके इसको लेके आज से स्टार्ट करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है? स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के थ्रू क्लासेस अटेंड करने लगते हैं, मैथ्स की लंबी लंबी क्लासेस। उससे उनकी एक्चुअल एग्जाम लेवल प्रिपरेशन नहीं हो पाती, उनका बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि वो किसी टीचर की कोई वीडियो देखते हैं, उसके बाद किसी और टीचर की किसी और टॉपिक की वीडियो देखते हैं। इस हैफ हैजर्ड मैनर में प्रिपरेशन करके हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं। मैथ्स में आपको आज से बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर जो क्वांट का सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का, उसमें से डेली एक वीडियो क्लास आपको अटेंड करनी है। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने का। चाहे आपको रात के 10 बजे, रात के 12 बजे या मॉर्निंग में आपको अटेंड करनी है, आप एक क्लास अटेंड कीजिए। उसमें से डेली आप उसमें एक क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद उसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं PO लेवल के, उसके आप प्रैक्टिस करोगे। डेली 10 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स लेवल के करोगे, 10 क्वेश्चंस, एंड फॉलोड बाय दैट यू विल फॉलो 10 क्वेश्चंस ऑफ मेंस यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। मैथ्स में आपको इतना करना है एंड इसी के साथ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी कोर्स के अंदर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की ई बुक है, उसमें आपको क्या करना है, 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे करने हैं। तो मैथ्स में आपको सिर्फ इतना करना है, जो इनकी क्लास है उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको एग्जाम लेवल तक की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, यानी कि बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से इनके एक्सपर्ट टीचर जो होते हैं वो आपको समझाएंगे एंड धीरे धीरे करके आपको एग्जाम लेवल तक ले जाएंगे एंड बाय द टाइम यू गो ऑन टू गिव योर एग्जाम यू वुड बी रेडी टू टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। मुझे पता है क्योंकि जब मैं इससे क्लासेस अटेंड करता था, जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया मेरे एग्जाम में जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका था इनकी क्लासेस के थ्रू एंड मुझे सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी पता थे जो इनके एक्सपर्ट अपनी क्लासेस में बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक जब आप लगाओगे तो प्रीलिम्स में आपके मैथ्स के क्वेश्चन इजीली 10 से 15 सेकंड में बन जाएंगे, जबकि बाकी स्टूडेंट्स एक एक मिनट वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस विच यू हैव टू क्रिएट इन योर प्रिपरेशन। अगर आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह सिर्फ यूट्यूब और फ्री के PDF से प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपका रिजल्ट भी वही होगा जो बाकी स्टूडेंट्स को होने वाला है। मैथ्स के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। रीजनिंग में क्या करना है, अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको इस कोर्स के अंदर से 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस कोर्स के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग गिवन है, ठीक है, उसमें से आपको डेली 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है जो इसके अंदर गिवन है।
उसके बाद क्या करना है, 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस कोर्स के अंदर से, एंड 10 आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इस एग्जाम का लेवल रहने वाला है वो बिल्कुल SBI PO IBPS PO के लेवल का रहने वाला है। सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, एवरीथिंग इज जस्ट दी सेम। तो जो PO के एस्पिरेंट है वो इसको जरूर दें, एंड जो स्टूडेंट्स ये दे रहे हैं वो PO एग्जाम्स के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपको अपना बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी यूट्यूब चैनल को आधे घंटे से ज्यादा फॉलो ना कीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फेवरेट कुछ टीचर होते हैं, वो लोग उनकी क्लासेस घंटों घंटों तक देखते रहते हैं, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपको 30 मिनट से ज्यादा यूट्यूब को नहीं लेना है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप कोई क्लास यूट्यूब से भी पढ़ रहे होगा तो इस कोर्स के अलावा तो आप 30 मिनट्स, आधे घंटे से ज्यादा आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, विच इज इंग्लिश। इंग्लिश मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वीक होती है। ठीक है, मैंने एक सिंगल क्लास में पूरी इंग्लिश पढ़ा दी है। 3 आवर की वो क्लास है, यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है। उसमें मैंने 3 घंटे में सारे टॉपिक्स आपको समझा दिए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी हैं, सारी स्ट्रैटेजीज बता दी हैं जो मैंने खुद फॉलो करी थी जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था यूजिंग दिस बिगिनर टू बैंकर कोर्स। तो वो क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा, 3 आवर की क्लास है वो इंग्लिश की, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डेली बेसिस पे आप उस 3 आवर क्लास में से कोई एक टॉपिक की क्लास देखोगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन वो 3 आवर की क्लास देखनी है, आपको डेली बस एक टॉपिक की क्लास उस 3 घंटे की वीडियो में से पिक करके देख लेनी है। मूविंग ऑन, इंग्लिश में और क्या करना है आपको, उसी वीडियो के साथ साथ जो ये कोर्स मैंने आपको बताया इसमें से आप डेली बेसिस पे 10 सिनोनियम और 10 एंटोनियम याद करोगे, जो इसमें टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश के अंदर गिवन है। इसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ये जो 2 टॉपिक रहने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाओगे, चाहे कोई बैंक PO एग्जाम दो, चाहे इंश्योरेंस का एग्जाम दो, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक्स में से आएंगे। फर्स्ट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज योर क्लोज टेस्ट। इस कोर्स के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बिल्कुल एग्जाम लेवल है, यानी कि जब आप NICL AO एग्जाम देने जाओगे, जो इसमें इंग्लिश का लेवल होगा बिल्कुल वही क्वेश्चंस का लेवल होगा, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो इस कोर्स के अंदर आपने प्रैक्टिस करे होंगे। दैट इज व्हाई आई हैव अर्ज्ड टू emphasize the importance of the exam level questions inside this course। जब मैं इस कोर्स के सारे क्वेश्चन करके चला गया, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसको देख के मुझे लगा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं करा है पहले। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे इसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 सेट करने हैं आपसे, ये आपका काम। और उसके बाद कल आपको इसमें से 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें मिक्स्ड सेट गिवन है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल के गिवन है। तो जब आप 5 सेट कर लोगे तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंग्लिश प्रिपेयर होती रहेगी। 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम इस कोर्स में से करने हैं। टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है इसके अंदर, उसमें से वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरी ग्रामर वीक है, तो मैंने जो 3 आवर की क्लास ली है उसमें मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। उस क्लास का एक टॉपिक डेली बेसिस पे आपको करना है। अब मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों की स्ट्रैटेजी बता दी है। जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, इसी कोर्स के अंदर वीकली करंट अफेयर्स का सेक्शन आपको मिलेगा, उसमें से आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, तो उन्हें कवर करते हुए चलिए। इसके साथ डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़िए, एंड इसी कोर्स के अंदर जो 301 GA की ई बुक है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है जो बार बार बैंक और इंश्योरेंस में पूछे जा रहे हैं। किसी न किसी फॉर्म में घुमा के क्वेश्चन को पूछ लेता है रिलेटेड टू RBI, IRDI, एवरी सिंगल थिंग अबाउट GA। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो इसमें गिवन है विद आंसर्स, तो उनको आप डेली बेसिस पे 10 to 20 क्वेश्चंस आज से करेंगे। ठीक है, इसी कोर्स के अंदर से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, बाकी अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पेड क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है। हाँ जी, जो मेंस आपका होने वाला है उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव लेवल क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसे एक लेटर लिखने को आएगा विद इन द टाइम लिमिट ऑफ अराउंड 30 मिनट्स, आपको दोनों चीजें कवर करनी है। तो इसके अंदर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट की मैंने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के, इसमें आपको पहले सिखा रखा है कि कैसे आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, एंड उसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट जो इसमें अनलिमिटेड गिवन है बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा बिल्कुल वैसा गिवन है। तो मैं डेली बेसिस पे इसके 1 से 2 मॉक डेली बेसिस पे देता रहता था, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज से एक डिस्क्रिप्टिव का मॉक भी देना शुरू करें ताकि आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन साथ साथ होती रहे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है इसके अंदर इंटरव्यू का भी कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। एंड कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहा था कि सर इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार आप इसको ले लोगे उसके बाद आपको दोबारा इसको परचेज करने की नीड नहीं है। इसमें सब सारा कंटेंट लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी आप कोई एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी ये आपका हेल्पफुल रहेगा। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, एक और क्वेश्चन मुझे माइंड में आ रहा है कि सर इस कोर्स के थ्रू हम RBI, SBI, IBPS PO इन सब एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस,
सारे एग्जाम्स के लिए ये कोर्स इनफ है। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज से आप ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आप इसी साल NISCL AO एग्जाम क्रैक कर जाओगे एंड इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप IBPS PO SBI PO एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट सीरियस है वो इंस्टेंटली इस वीडियो के फिनिश होते ही अपनी ये स्ट्रैटेजी एंड सोर्स आज से स्टार्ट करेगा एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप वापस आके इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है स्ट्रैटेजी फॉलो करके। जैसे मैंने UIC की वीडियो बनाई थी एंड बहुत से स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया एंड वापस आके उन्होंने उस वीडियो के कमेंट में डाला था कि सर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आई गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर NISCL AO। ऑल द बेस्ट।